उससे पहले आपने बहुत जज्बाती भाषण वक्तव्य सुने, नारे भी लगे। ये आंदोलन बहुत रुका है। अब मैं कहना चाहूंगा कि अब दूसरी जगह नारा न लगकर ये नारा बुद्ध गया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध गया बहुत नारा लग गया और ये 1992 से लेकर 1891 से लेकर निरंतर नारा लग रहा है। पहला नारा अनागारिक धर्मपाल ने लगाया, दूसरा नारा 100 वर्ष पूरे होने के बाद सुरई सोसाइटी ने लगाया। सुरई सोसाइटी के साथ 25 वर्ष तक मैंने इस आंदोलन को उनके साथ लड़कर इस आंदोलन को चलाया। उस आंदोलन से जन जागरण हुआ। अब इसकी कमान हमारे आकाश लामा जी के हाथ में है। मैं आज को यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं आया। वहाँ जाना एक आदमी। आज 2 महापुरुष धुरंधरों का जन्मदिन है, एक अनागारिक धर्मपाल और दूसरा रामास्वामी नायकर, जो दक्षिण भारत के सुकरात कहे जाते थे। अनागारिक धर्मपाल कोई व्यक्ति नहीं थे, एक धार्मिक आंदोलन थे। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के मामूली सोसाइटी के वो संस्थापक थे। चलिए बुला रहे। बुद्ध के आंदोलन के जनक थे और उन्होंने उस आंदोलन की नींव डाल कर गए। आंदोलन बुद्ध गया को छोड़कर पूरे देश में लगाते रहना। पूरे देश में सब लोग बैठ जाइए, ये विनयाचार्य जी आ रहे हैं। पूरे देश में ये पूरे देश में हमने जन जागरण किया। पूरे देश के लोग जन जागरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अब कहीं रथ चलाने की जरूरत नहीं है। अब कहीं भी कोई ज्यादा मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब लोग आप तैयारी बुद्ध गया आने की करो, ताकि बुद्ध गया में आकर आपका हौसला अफजाई बढ़े, आप बुद्ध गया को मुक्त करने की कोशिश करें। आप कहीं भी जाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप इंटरनेशनल जगह पर बुद्ध गया में जाएंगे तो बुद्ध गया की चूड़ें हिलेंगी। बुद्ध गया के ब्राह्मणों में परिवर्तन आएगा। बुद्ध गया के ब्राह्मणों में एक आक्रोश आएगा। आप लोग पूरी शक्ति के साथ, ये महाराष्ट्र की जमीन बड़ी उपजाऊ है, जय भीम के नाम से कुत्ता आ जाए, आओ किया, अपने घर भरे, अपने लिए किया, समाज के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अब किसी को दान ना दे, ना भंसे को दे, ना मुझे दे, ना किसी व्यक्ति को दे। आप केवल उस दान को 1 जनवरी के लिए इकट्ठा करें और अपने साथ 2 लोग और लाएं जिन पर किराया नहीं है, जिन पर खाने की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि मुक्त होगा बुद्ध गया से, मुक्त यहाँ नागपुर से नहीं होगा। नागपुर के जब लोग बुद्ध गया में पहुंचेंगे तो बुद्ध गया में मैं जानता हूँ इस महाराष्ट्र के लोगों में बड़ी शक्ति है। जब 92 में आंदोलन चला, हमारी बहनों ने कड़कती धूप में, मूसलाधार वर्षा में, कड़कती सर्दी में वो वहां पर डटे रहे। 1-1 लाख लोग डटे रहे। जब तक बुद्ध गया में 5 लाख लोग नहीं पहुंचेंगे, तुम सोचना मत कि वो मुक्त होगा। मुक्त तभी होगा जब आपका दबदबा वहां पर बुद्ध गया में होगा। आकाश लामा जी इस कार्यक्रम का जनक, इस कार्यक्रम को चलाने वाला 12 फरवरी 2024 को आकाश लामा ने इस आंदोलन को चलाया। उसके बाद एक के बाद एक लोग आते रहे, फिर का प्रस्त होते रहे। लेकिन हमें खुशी हुई कि जमीन पर विनयाचार्य से समझौता हुआ। लेकिन मैं चाहूंगा विनयाचार्य तुमसे भी कहना चाहूंगा कि तुम साथ साथ क्यों नहीं आ रहे हो? तुम उधर चला रहे हो, ये इधर चला रहे हैं। 1 जनवरी को आप कार्यक्रम में वहां पर आइए। यदि आप अलग चलाते हैं, चाहे आकाश लामा अलग चलाता है, मैं सोचूंगा कि ये आंदोलन नहीं है, ये चंदा आंदोलन है, ये मनी आंदोलन है, धन संग्रह आंदोलन है, पैसे का आंदोलन है। जब हमारा लक्ष्य
तो हमको एक जगह आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। कल से अलग अलग चलना बंद कर दो और एक साथ आओ। हम आह्वान करते हैं, हम आकाश लामा के साथ हैं। आकाश लामा, तुम जमीन को मैं तुम्हारे साथ लद्दाख गया, मैं तुम्हारे साथ ले गया, मैं तुम्हारे साथ अरुणाचल सम गया, मिजोरम मेघालय गया, त्रिपुरा गया। आपको पता है जब अरुणाचल सम के लोग आएंगे, ये आंदोलन क्यों मजबूत हो रहा है? इसलिए मजबूत हो रहा है क्योंकि ले जो है चाइना का बॉर्डर है, लद्दाख जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है, बर्मा का बॉर्डर अरुणाचल असम मिजोरम में है, बांग्लादेश का बॉर्डर, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास बंगाल की खाड़ी है। ये हम लोगों से आज तक इतना नहीं घबराए। हमने भी आंदोलन 30 वर्ष तक चलाया, लेकिन जब से आकाश लामा आया है तब से आंदोलन को एक गति मिली है, तब से आंदोलन को एक प्रेरणा मिला है। मैं कहना चाहूंगा, ये विनयाचार्य जी बैठे हैं और कोई भी व्यक्ति आए, चाहे हवाई जहाज में बैठकर आए, चाहे वो गाड़ी लेकर आए, चाहे वो रथ लेकर आए, किसी को अब दान नहीं देना है। 1 तारीख की तैयारी करो, गुल्लक बना लो, गुल्लकों में बुद्ध गया के लिए पैसा डालो और अपने घरों का ताला लगाकर पूरे जोश और खरोश के साथ हाथ में झंडे लेकर महाबोधि महाविहार मुक्त करो के नारे लगाते हुए अब बुद्ध गया की तरफ कूच करो। बुद्ध गया में तुम आओगे, निश्चित रूप से ये मुक्त होगा। यदि आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा कि लामा जी कोई ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, 1 तारीख की तैयारी करो। लाखों लोग आएंगे, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उनको रोकना भी पड़ेगा, उनको दवाई भी देनी पड़ेगी, उनको कुछ सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। वैसे हमारे लोग भूखी रोटी बांधकर, मैंने देखा बहनों को कि वो सूखी रोटी बांधकर भी आंदोलन में चले, 10-10, 15-15 दिन तक रहे, सोसाइटी के साथ में हमने काम किया। और आपके बीच में अब कोई भी आए भंते, मैं कह रहा हूं चाहे भंते करवा कराए, अब चंदा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, अब केवल तैयारी बुद्ध गया की करनी है। और बुद्ध गया से आप मुक्त होने का समय आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 6 दिसंबर को दिल्ली में कर रहे हैं। आप दिल्ली में आइए। दिल्ली और बोध गया में जब दबाव पड़ेगा तो दिल्ली की गवर्नमेंट भी अध्यादेश ला सकती है। बिहार की गवर्नमेंट भी 1949 एक्ट को बदलने के लिए वो कुछ चिंता कर सकती है। हम लोग अब देश में घूमने की जरूरत नहीं है, बहुत जन जागरण हो गया, पूरा देश जान गया। और चंद्रकीर्ति जी ने और हमारे जो विनयाचार्य हैं, इन्होंने भी दिन रात करके काम किया है। ससाई भंते ने आकाश लामा का और इनका समझौता कराया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दोनों अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, अब दोनों साथ में आओ और बुद्ध गया को मुक्त कराओ। यदि तुम दोनों साथ में नहीं आते हो तो दोनों में कोई न कोई कमी है, कोई न कोई समाज को धोखा दे रहे हो, कोई न कोई महाबोधि बिहार के नाम पर सस्ती नेतागिरी खिट्टे कर रहे हो। बोध गया का चेहरा न मैं हूं, न कोई और है, न आकाश लामा है, ये सब आप लोग हैं। ये मुक्त होगा तो आप लोग उसमें पूजा करने के लिए आएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि बुद्ध गया की मुक्ति के लिए अलग अलग चेहरा चमका रहे हैं, अलग अलग नेता बन रहे हैं। हम करेंगे, हम करेंगे, कोई नहीं करेगा, ये जनता करेगी। बाबा साहब के अनुयायी करेंगे, भगवान बुद्ध के मानने वाले करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहता हूं कि सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत तुमको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ है याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। मेरा कहने का मतलब है कि किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा, उसका अमर रहेगा अम्बेडकर। अब पूरे देश के प्रदेशों में नारा लगाना बंद करो और रथ चलाना बंद करो। अब बुद्ध गया के लिए तैयारी करो और तुम लोग सब लोग बुद्ध गया में आके दान देना, यहाँ पर कोई दान मत देना। बुद्ध गया में आकर आप पैसा जोड़कर अपने बल पर अपनी टिकट बनाकर सम्मान के साथ बुद्ध गया में पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।